गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास, चलिए देख लेते हैं। तो बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में आज सीखेंगे कुड और शुड के प्रयोग। क्या सीखने वाले हैं भाई? कुड और शुड के प्रयोग आज हम लोग सीखेंगे। तो उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कुड का मतलब कहाँ इस्तेमाल होता है, ये साथ में शुड का मतलब। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या जो है इन पे आधारित वाक्य, यानी कि कब, कहाँ, कैसे, इन शॉर्ट आप इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कुड का इस्तेमाल जो है वो आप सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए, ऐसे जगहों पे, ऐसे वाक्य में जहां पे ऐसे शब्द आए, वहां पे आप कुड का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। जानना ये जरूरी है कि कुड जो है वो पास्ट है कैन का। कैन एक शब्द है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका जो है पास्ट शब्द है क्या? कुड। और क्योंकि कैन एबिलिटी दिखाता है, यानी कि क्षमता दिखाता है, तो कुड भी क्या दिखाता है? कुड भी जो है वो एबिलिटी दिखाता है, क्षमता दिखाता है। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, क्षमता में भी ये पॉसिबिलिटी दिखाता है, ठीक है, संभावना, अतीत की संभावना को दिखाता है। और इसका इस्तेमाल आप रिक्वेस्ट, परमिशन के लिए कर सकते हैं, यानी कि निवेदन के लिए या इजाजत के लिए कर सकते हैं। उसी जगह पे शुड जो है एक ऐसा शब्द है जहां पे आपको चाहिए ऐसा शब्द दिखे, वहां पे शुड का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। यानी कि एक चाहिए जो एक खुद में एक स्ट्रॉन्ग शब्द है, तो शुड भी जो है क्या दिखाता है? काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाता है। मतलब चाहिए, इस तरीके के जब आप जोर, प्रेशर डाल करके किसी वाक्य में बोलें, तो वहां पे आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कुड पर आधारित वाक्य। तो बेहतर जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर से बेहतर होती जाएगी। आई कुड स्टडी, मैं पढ़ाई कर सका या मैं पढ़ाई कर पाया। क्या है? आई कुड स्टडी, मैं पढ़ाई कर सका या मैं पढ़ाई कर पाया। ये है यहां पे इसका इस्तेमाल। अब देखते हैं सवाल पूछने के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे। कुड आई स्टडी, क्या मैं पढ़ाई कर सका? कुड आई स्टडी, क्या मैं पढ़ाई कर सका? आई कुड नॉट स्टडी, मैं पढ़ाई नहीं कर सका। आई कुड नॉट स्टडी, मैं पढ़ाई नहीं कर सका। आई कुड नॉट स्टडी। कुड ही स्पीक, क्या वो बोल सका? कुड ही स्पीक, क्या वो बोल सका? ही कुड स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सका। जैसे आप बोल रहे हैं, ही कुड स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सका। बढ़ते हैं आगे। दे कुड रीच, वे पहुंच सके। दे कुड रीच, वे पहुंच सके। दे कुड रीच। दे कुड नॉट रीच, वे नहीं पहुंच सके। दे कुड नॉट रीच, वे नहीं पहुंच सके। वे लोग तेज नहीं दौड़ सके। दे कुड नॉट रन फास्ट, वे लोग तेज नहीं दौड़ सके। दे कुड नॉट रन फास्ट। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं जब कुड का इस्तेमाल आप सकता था, सकती थी, सकते थे के रूप में भी कर सकते हैं, यानी कि पास्ट में कुड का इस्तेमाल देखेंगे। I could run fast when I was 13 years old. जब मैं 13 साल का था तब मैं तेजी से दौड़ सकता था। ये जो है कुड का एक्सटेंडेड यूज है, यानी कि ऐसे भी कुड का इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत जनरलाइज तरीके से नहीं होता है, लेकिन आप ऐसे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। He could speak English if he tried hard. यदि वह कठिन प्रयास करता तो वो अंग्रेजी बोल सकता था। He could speak English if he tried hard. अब देखते हैं शुड पर आधारित वाक्य। You should go, तुम्हें जाना चाहिए। You should go, तुम्हें जाना चाहिए। You should go. You should work hard, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। You should work hard, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। You should work hard. I should apologize, मुझे माफी मांगनी चाहिए। I should apologize. How should I know,
मुझे कैसे पता होना चाहिए. हाउ शुड आई नो, मुझे कैसे पता होना चाहिए. हाउ शुड आई नो. वी शुड बी पोलाइट, हमें विनम्र होना चाहिए. वी शुड बी पोलाइट, हमें विनम्र होना चाहिए. वी शुड बी पोलाइट. आई थिंक दैट वी शुड ट्राई अगेन, मुझे लगता है कि हमें फिर से प्रयास करना चाहिए. आई थिंक दैट वी शुड ट्राई अगेन, मुझे लगता है कि हमें फिर से प्रयास करना चाहिए. बढ़ते हैं आगे. यू शुड ओबे योर टीचर्स. अब ओबे एक ऐसा शब्द है जो आपको ये दिखाता है कि सामने वाले के आज्ञा का पालन करें. यू शुड ओबे योर टीचर्स, आपको अपने शिक्षकों की बात सुननी चाहिए या शिक्षकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए. आप दोनों ही तरीकों से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. यू शुड ओबे योर टीचर्स. वी शुड ऑलवेज ओबे रूल्स, हमें हमेशा नियमों का पालन करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज ओबे रूल्स, हमें हमेशा नियमों का पालन करना चाहिए. क्लियर है. शुड आई वेट फॉर यू, क्या मुझे आपका इंतजार करना चाहिए. शुड आई वेट फॉर यू, क्या मुझे आपका इंतजार करना चाहिए. आई शुड हैव कम अर्लियर, मुझे पहले आना चाहिए था. आई शुड हैव कम अर्लियर, मुझे पहले आना चाहिए था. बढ़ते हैं आगे और आगे है आपका होमवर्क. जी हाँ, होमवर्क क्या है भाई. मैं अंग्रेजी बोल सका, इसका करना है आपने अनुवाद. आपको ये पता होना चाहिए, इसका भी करना है आपको अनुवाद. हमने क्या पढ़ा आज. हमने पढ़ा कुड और शुड का इस्तेमाल, उसका मतलब, फर्क और कब कहाँ कैसे इसको इस्तेमाल करें कुड और शुड का, ये हमने डीपली जाना है ना. डीप अंडरस्टैंडिंग हमने आज, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आज हमने की, हमने पढ़ा इसको. तो जब आप पढ़ लिए हैं, समझ गए हैं, तो आपको होमवर्क बनाना है. होमवर्क क्यों बनाना जरूरी है. ताकि आपने जो पढ़ा उसका इस्तेमाल करना आप आगे जाकर के कभी गलत ना करें. तो 2 वाक्य दिए हैं होमवर्क के. होमवर्क दोनों आपको करना है. कमेंट सेक्शन में मुझे सबके होमवर्क चाहिए. एक में कुड इस्तेमाल होगा, एक में शुड इस्तेमाल होगा. अब किस में कुड होगा और किस में शुड का इस्तेमाल होगा, ये तो भाई आपको तय करना है और करना है इसका अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन, और इसका आंसर लिखना है आपको कमेंट सेक्शन में. तो जल्दी से आंसर लिख करके मुझे बताइए कि आपने कितना सीखा. इसके साथ ही ये थी आज की क्लास. क्लास पसंद आई है तो लाइक और शेयर तो बनता है. सबसे पहले कर दीजिए लाइक और कर दीजिए फिर शेयर, और नहीं किया है चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए. इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बुला सकते हैं, जिसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त. इन वाक्यों का स्ट्रक्चर्स, रूल्स, कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करें, ये सारी चीजें. इसकी ई बुक भी आ चुकी है, ये कोर्स भी आ चुकी है. दोनों अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रही है उस पे आपको करना है व्हाट्सएप मैसेज. लिख के क्या भेजेंगे, लिख के भेजेंगे मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए. तो आपको ये दोनों हमारी टीम द्वारा जो है वो भेज दिया जाएगा. इसके साथ ही बहुत जल्द लॉन्च कर रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक. एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर, और साथ ही एक पूरा का पूरा किट जो बहुत जल्द आप तक होगा. तो ये जो है, ये तीनों में से आप किसके लिए एक्साइटेड हैं, किस किताब के लिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए. तीनों किताबें लाइफ चेंजिंग होने वाली हैं. आपको इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है. तो बिल्कुल आप तैयार रहिए तीनों किताबों के लिए. इसके साथ ही आप अगर जुड़ना चाहते हैं हमसे हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं. क्या इंक्वायरी करनी है भाई. इंक्वायरी इस बात की करनी है कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, कब शुरू हो रहा है, मैं कैसे एडमिशन ले सकता हूँ, मुझे डाउट आएगा तो कैसे इसका मतलब जवाब दिया जाएगा. ये सारी चीज़ें या इसके अलावा भी जो भी इस कोर्स से जुड़े हुए सवाल हों आपके दिल दिमाग में, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं. ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स है, तो उसको स्पोकन से कंफ्यूज नहीं करना है. ग्रामर की कोर्स है, बेसिक वाली कोर्स है, यानी कि ये ही कोर्स आपको एडवांस ग्रामर के लिए तैयार करती है, ऐसा समझ लीजिए. ये वाली कोर्स आपको अगर करनी है तो स्क्रीन पे आ रही नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करके इसकी सारी जानकारी ले लेनी है. आप ये जरूर पूछ लीजिएगा पूछते वक्त कि इसकी अगली बैच जो है वो कब शुरू हो रही है. ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स यानी कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर वाली कोर्स है. तो भाई
ये छोटे बच्चों को ना कुछ भी सिखाना, मैं बता दूं, बड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन ये कोर्स जो है बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखाता है, तो बड़े आसानी से बच्चे सीख लेते हैं। इंटरैक्टिव कोर्स है, खेल खेल में सिखाया जाता है, तो बड़े आसानी से ये काम हो जाता है, बच्चे बड़े आराम से ये सीख लेते हैं। अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल तो बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपका राइटिंग सेक्शन हो, यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीज़ें, साथ ही आपका ग्रामर सेक्शन भी, ये दोनों कराया जाता है इसमें आपको। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स फिर बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी आरसी हो, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी हो, आपका लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चंस हो, ग्रामर हो बेसिक से एडवांस तक, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का जो वक्त है वो लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with B Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to B Banker.